हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा था डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले रिलेशन में कि रिलेशन को रिप्रेजेंट करने कितने तरीके होते हैं। हाउ मेनी वेज टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन। तो इससे जनरली 4 तरीके होते हैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। जनरली हम 3 ही कहते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको 4 बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 फॉर्म्स। 4 तरीके यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, यही है बस। तो शुरू करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म। मान लीजिए कोई दो सेट ले लेते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए -1, 1, 2 एंड सेट बी 1, 4, 9, 10। मान लेते हैं कि ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए स्क्वायर बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए रिलेटेड टू बी है। ठीक है, इफ़ ए स्क्वायर इक्वल बी, मतलब ए का बी से रिलेशन होगा अगर ए स्क्वायर इक्वल बी है। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये आपस में रिलेट करेंगे। अच्छा, इसको 2 तरीका होता है रिलेशन लिखने का ना। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, या इसी को हम और कैसे लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। 2 तरीके होते हैं लिखने के। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप एक तरीका चूज़ कर सकते हैं। ए रिलेटेड टू बी लिखने का ये 2 तरीका होता है। ठीक है, ए रिलेटेड टू बी और ए बी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, ये रिलेट कब करेंगे? जब इसका स्क्वायर इसके इक्वल होगा। ठीक है, तभी आपस में रिलेट करेंगे। अगर इसका स्क्वायर जैसे अगर इस सेट पे मैं ध्यान न दूँ, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि क्या ये रिलेट करेगा इसके हिसाब से, ठीक है, ए स्क्वायर बी के हिसाब से क्या रिलेट करेगा, ठीक है, इसके हिसाब से, तो आंसर होगा हाँ। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है। ठीक है, क्या ये रिलेट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ये नहीं आ रहा है। ठीक है, या ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्या 2,4 रिलेट करेगा? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ये आ रहा है। फिर मैं बोलूँ कि क्या 3,5 आपस में रिलेट करेंगे? ठीक है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ये नहीं आता। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे हमें सेट दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, 2 सेट्स दिए हुए हैं। अब ए हमें किस में सेलेक्ट करना है? ए हम सेलेक्ट करते हैं इसमें से। ठीक है, इसके जो एलिमेंट हैं, ठीक है, देखिए इसमें जो एलिमेंट है उनका नाम है ए। जैसे ए मीन्स, ए बोलूँगा तो ए का मतलब क्या, या तो -1 या तो 1 या तो 2, और बी मीन्स या तो 1 या तो 4 या तो 9 या तो 10। ठीक है, स्मॉल बी स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और इनके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक रिलेशन ऐसा लिखते हैं कि ए का स्क्वायर करने पे बी है। तो चलिए पकड़ते हैं। -1 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका स्क्वायर ये है, तो आपस में रिलेट कर गई है। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब इसका जो स्क्वायर है इसका, वो फिर से 1 हो गया, तो ये भी आपस में रिलेट हो गया, 1 1 भी बन गया। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, तो 2 4 भी आपस में क्या कर गए? रिलेट कर गया। ठीक है, बस अब तो एलिमेंट इसमें ख़त्म हो गया, अब तो है ही नहीं। ठीक है, तो इससे रिलेशन हमने बना लिया
ये रिलेशन इसको हम लोग बोलते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में खासियत क्या होती है, इसमें आप क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगा लेंगे और जो भी रिलेशंस बन रहे हैं, जो भी पेयर, उनको आप ब्रैकेट में कॉमा लगा के ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये होता है तरीका रोस्टर फॉर्म का, सबसे आसान होता है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस मिडिल ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और जो भी दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं उनको एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख देना है। ठीक है, और सारे ब्रैकेट्स के बीच में भी कॉमा लगाना है। ठीक है, इस तरह से होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखेंगे आप, कोई भी रिलेशन दिया रहेगा तो आप मिडिल ब्रैकेट लगाइएगा और ऐसे ब्रैकेट कर करके कॉमा दे के बीच में जितने भी बनेंगे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो ये होता है रोस्टर फॉर्म। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। अभी हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, दो सेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, तो हमें लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए रिलेशन कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको एक बार रिपीट लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 1,2, 3,4, 5,6, 7,8। ठीक है, जाहिर सी बात है ये जो पहला एलिमेंट होता है बच्चों 1, 3, 5, 7, वो मैंने बताया था, क्योंकि ये जो R है वो R होता क्या है, वो एक्चुअली में A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। और A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है ना, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे A क्रॉस B में, उसमें जो पहला वाला होता है वो हमेशा इसका एलिमेंट होता है और जो बाद वाला होता है वो हमेशा इसका एलिमेंट होता है। तो चूँकि R भी A क्रॉस B का ही सबसेट है ना, तो R में भी जो पहला एलिमेंट होगा, ठीक है, वो किसका एलिमेंट होगा, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं, ये जो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, वो A का एलिमेंट होगा, दिख भी रहा है 1, 3, 5, 7। ठीक है, और जो बाद वाला होगा वो किसका एलिमेंट होगा, B का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या खास है इनमें। हर ऑर्डर्ड पेयर को आपको ध्यान से देखना होता है कि क्या खास है इसमें। तो क्या खास दिख रहा है, ये जो बाद वाला है ना वो पहले वाले से एक ज़्यादा है, देखो एक ज़्यादा है ना, जो बाद वाला है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँ तो 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूँ तो 1 आएगा, है कि नहीं। देखो इसमें से उसको माइनस करो 1 आएगा, इसमें से उसको माइनस करो 1 आएगा, इसमें से उसको माइनस करो 1 आएगा, इसमें से माइनस करो तो 1 आएगा। ये खासियत हमें दिख गया, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, कैपिटल R लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे। फिर हम कहेंगे कि इस R में जो एलिमेंट्स होंगे वो AB टाइप के लोग होंगे। ठीक है, इस R में ऑर्डर्ड पेयर जो होगा वो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होगा AB कि इनकी खासियत ये होगी कि जब मैं B में से A को माइनस करूँगा तो 1 आएगा। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर देख रहे हैं, देखो ये देखो, अगर मैं इसको AB बोलूँ तो नहीं लग रहा है कि B माइनस A क्या हो जाएगा 1। इसको अगर मैं AB बोलूँ तो B माइनस A 1 हो जाएगा। इसको मैं AB बोलूँ तो B माइनस A क्या हो जाएगा 1। इसको अगर मैं AB बोलूँ तो B माइनस A 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस R में AB टाइप के लोग होंगे, इनकी खासियत ये होगी कि B माइनस A क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा, जहाँ पे A क्या होगा, ये जो A होगा ये फर्स्ट वाले सेट में से लेना है हमें, ठीक है ना, A से। और जो स्मॉल b होगा वो कहाँ से लेना है, कैपिटल B से। ठीक है, ऐसा, ये नहीं कि A जो है स्मॉल है आपने कैपिटल B वाले से ले लिया और ये जो स्मॉल b हो कैपिटल A से ले लिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो होगा वो हमेशा पहले वाले सेट से लेना है और जो बाद वाला एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का वो हमेशा बाद वाले सेट से लेना है। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कैसे लिखेंगे हम। R इक्वल मिडिल ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, XY करके भी लिख सकते हैं कि इसमें XY टाइप के लोग होंगे जिनकी खासियत ये होगी कि y माइनस एक्स करने पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जहाँ x जो होगा वो पहले सेट का होगा और जो y होगा वो बाद वाले सेट का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो R है बच्चों वो A क्रॉस B का सबसेट है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
नाउ एरो डायग्राम बहुत ही आसान होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दो सेट दिख रहे हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 2 4। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है, ऑब्वियसली ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी करोगे तो क्या क्या मिलेगा, पहले देखो ए और बी को ध्यान से देखो और देखो ए क्रॉस बी करने में क्या मिलेगा, जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। 1 0 1 2 1 4 2 0 2 2 2 4 3 0 3 2 3 4 4 0 4 2 4 4, इतने एलिमेंट्स मिलेंगे। उसमें से कोई भी एक सेट सबसेट उसका ले लो, तो एक सबसेट ये ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, 1 2, देखो 1 2 मिलेगा ना, हाँ बिल्कुल मिलेगा। 1 4 को भी चेक कर लो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि 1 किस में है, कैपिटल ए में है, 4 कैपिटल बी में है, तो मिलेगा ही मिलेगा। 2 4 भी मिलेगा, 3 4 मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा अगर क्वेश्चन ये होगा क्या 0 2 मिलेगा, तो 0 2 नहीं मिलेगा, 2 0 मिल सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट का होगा, और 0 पहले वाले सेट में तो है ही नहीं, है ना, तो 0 2 थोड़ी मिल सकता है। तो चलो इससे हमें दिखाना है एरो डायग्राम से, तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। तो ए में कौन कौन लोग हैं, 1 2 3 4 लिख दिया, बी में कौन कौन है, 0 2 4 लिख दिया। अब बस रिलेशन जैसे कह रहा है वैसे रिलेट कर दो, 1 को 2 से मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को मैंने ऐसे 2 से मिला दिया, ठीक है। फिर 1 को 4 से मिला दो, 1 को 4 से मिला दिया, ठीक है। फिर 2 को 4 से रिलेट करना है, तो 2 का रिलेशन किससे हो गया, 4 से हो गया, और फिर 3 का रिलेशन 4 से हो गया। इतना आसान है, बहुत आसान है ना। तो ये होता है एरो डायग्राम, क्लियर है। तो आगे चलते हैं, फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं, लैटिस डायग्राम। लैटिस डायग्राम मेनली यूज़ होता है जब हमारे जो एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स में हो, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है वो इंटीजर्स में हो, तो लैटिस फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है दो सेट 1 2 3 4, बी लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ पर अच्छा ये भी हो सकता था कि यहाँ पे बी दिया ही नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक रिलेशन होता सेट ए पर, क्योंकि दोनों सेम ही है, तो सेट ए पे रिलेशन, सेट ए पे रिलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, ए रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या था, ए रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए का सबसेट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ए भी 1 2 3 4 है, बी भी 1 2 3 4, तो मैंने बी को हटा दिया। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आर है वो ए का कोई ए पर रिलेशन है, ठीक है, जो आर है इट इज़ अ रिलेशन ऑन ए। तो इसको हम लैटिस फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, तो बस कोऑर्डिनेट की तरह दिखाना है आपको, ठीक है। 1 1 1 1 कहाँ दिखाएंगे, ये हो गया 1 1, ठीक है। 1 2 कहाँ दिखाएंगे, 1 2 यहाँ दिखाएंगे, 1 3 यहाँ दिखाएंगे, 1 4 यहाँ दिखाएंगे, 2 2 ये हो गया 2 2, 2 4 दिस इज 2 4, दिस इज 3 3, दिस इज 4 4, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है रिलेशन दिखाने का, अगर हमारे एलिमेंट्स इंटीजर्स में हैं तो लैटिस डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से 4 फॉर्म होते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से, पहला रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कैसे हम करेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखते चलेंगे रिलेशन को, जो भी रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में तरीका क्या होगा, आर इक्वल मिडिल ब्रैकेट फिर ए बी, फिर लिखेंगे सच डैट, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सच डैट पढ़ते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, कहाँ गया ये दिख नहीं रहा है, देखिए ऐसे ए कॉमा बी, ऐसे बी माइनस ए इक्वल 1, ऐसे एक लाइन, ठीक है। इसको हम लोग सच डैट ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिखाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है। फिर उसके बाद ये एरो डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इजी, एक सेट ए बना लो, एक सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, ठीक है। अब इसमें अगर डोमेन रेंज पूछा है तो डोमेन क्या है, दिख रहा है एरो डायग्राम में, डोमेन क्या है, ए के वो एलिमेंट्स जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डोमेन में कौन कौन आएगा, 1 2 3, ये लोग डोमेन में आ गए। रेंज में कौन कौन आएगा, 2 4, ये रेंज हो गया, और कोडोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी, मतलब 0 2 4, ठीक है। फिर ऐसे ही लैटिस,
ठीक है, तो लैटिस में बिल्कुल वैसे ही लैटिस डायग्राम जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, वैसे ही प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है रिलेशन दिखाने का। ठीक है, थैंक यू।